गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बोर्ड एग्जाम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 का क्वेश्चन पेपर, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं। उसमें मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो बोर्ड एग्जाम 2021 में उन बच्चों ने दिया था जो बच्चे अपने रिजल्ट से खुश नहीं थे या जिनको लग रहा था कि हमें जो है कम मार्क्स मिले हुए हैं। कम मार्क्स मिलने के कारण बोर्ड ने उनको एक फैसिलिटी दी थी कि आप जो है दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं तो आप एग्जाम दोबारा दे सकते हैं। उन बच्चों ने एग्जाम्स दिए थे। तो जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका सेट है 30/3 इस सेट में दो क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आए हुए थे और उसमें इंटरनल चॉइस थी। वो क्वेश्चंस क्या थे देखिए। उस पेपर में क्वेश्चन नंबर 32 में दो पार्ट थे, एक ए और बी। दोनों में से कोई एक करना था आपको। दोनों 3 मार्क्स के, मतलब 3 मार्क्स का था क्वेश्चन। दोनों में से कोई एक करना था और 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो आपको क्वेश्चन की वैरायटी किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस k इज इक्वल टू 0 इज 5/2। मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट, कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। रूट्स मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब x की वैल्यूज। अगर वेरिएबल x है तो x की वैल्यूज कितनी आती है? 2, क्योंकि डिग्री कितनी होती है? 2 होती। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपको गिवन था 5/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहां पे k दिया गया था जो कि अननोन वैल्यू थी। यहां पे पता नहीं था क्या है k की वैल्यू, मिसिंग वैल्यू थी। उस k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो फाइंड द अदर रूट, और दूसरा रूट भी फाइंड आउट करना है आपको। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। अगर एक रूट आपको गिवन है तो ये क्या गिवन है आपको? x की वैल्यू। मतलब x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, वेरिएबल की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो LHS और RHS इक्वल आती है। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रूट आप इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन को क्या करेगा? वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या रहता है? 0। मतलब इसमें रूट रखने पर क्या आएगा? वैल्यू 0 आएगी। लेकिन यहां पे रूट गिवन है, मतलब वैल्यू इसमें रूट की वैल्यू रखने पर 0 आएगा। मतलब x की वैल्यू रखने पर 0 आएगा। तो ये माइंड में फिट कर लीजिए आप कि जब भी रूट गिवन हो तो x की प्लेस पे है, जो भी वेरिएबल है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, y है, z है, तो x की प्लेस पे वो वैल्यू रखेंगे और इक्वेशन सेटिस्फाई करवाएंगे। क्लियर है? तो यहां पे मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर ए जो है 32 का, उसका सॉल्यूशन है, इक्वेशन क्या है आपके पास? 2x स्क्वायर। क्या है? 2x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस k इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है। इसका एक रूट गिवन है, मतलब x की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास? 5/2। तो यहां x की प्लेस पे 5/2 रखेंगे तो 2 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5/2 माइनस k इज इक्वल टू 0। मतलब जहां जहां x वहां 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर रख दिया यहां पे 5/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 25। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8, यहां कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 जा इंटू 2 4 जा 8, तो 4 5 जा 20 माइनस k इज इक्वल टू 0। अब यहां इसको कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 2 जा, तो आपके पास क्या आया? 25/2 माइनस 20 माइनस k इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा, इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन दोनों में नीचे क्या लिखेंगे? 2, तो यहां तो 25 ही आएगा। 2 इंटू 20 कर देंगे तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 40। तो माइनस का 40 माइनस k इज इक्वल टू 0। अब देखिए
तो 25 माइनस 40 कितना हो जाएगा, माइनस का 15 अपॉन 2 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा यहां पे माइनस के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के इधर ही इसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 50/2 क्या हो जाएगा, प्लस का 15/2 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 15/2। तो k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 15/2। क्लियर है। अब आपने पढ़ा होगा, आपको अदर रूट k की वैल्यू माइनस 15/2 आ गई, और आपको अगर चेक करना है तो k की वैल्यू माइनस 15/2 रखिए, ठीक है ना, और x की वैल्यू 5/2 रखिए, 0 ही मिलेगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि अदर रूट निकालना है। तो आपने रिलेशंस पढ़े होंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो आप देखिए, प्लेलिस्ट है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसमें जाइए, तो मैंने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताया था। मतलब कि दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक को अपन लोग अल्फा, एक को बीटा लेट कर लेते हैं। मतलब कि दो रूट्स, तो उनमें रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दो रिलेशंस थे, ये सम ऑफ रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एबीसी की वैल्यू कहां से मिलेंगी, इक्वेशन से मिलेंगी, क्योंकि इक्वेशन किस फॉर्म में होती थी अपनी, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो अपन लोग ये वाला तरकीब अपनाएंगे, अदर रूट मिल जाएगा, ठीक है। या फिर k की वैल्यू आप रखिए इसमें इक्वेशन में, और फिर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो वो मेथड लंबा पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन है अपन लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। तो देखिए बेटा मैं लगा रहा हूं यहां पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा क्या है, अल्फा आपका एक रूट आपका क्या है 5/2। दूसरा रूट आपको पता नहीं है तो इसको बीटा मान लेंगे। सी, तो देखिए आप इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो सी की प्लेस पे क्या आएगा, माइनस का k, तो माइनस का k अपॉन a की प्लेस पे क्या आएगा 2। क्लियर है। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, देखिए 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में था वो भी डिनोमिनेटर में है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आया, बीटा इज इक्वल टू k को उधर पहुंचाएंगे तो माइनस के k अपॉन 5, सॉरी 5 को उस साइड पहुंचाएंगे तो माइनस के k अपॉन 5 बीटा था ना, तो 5 बीटा यानी कि 5 को उस साइड पहुंचाएंगे तो माइनस के अपॉन 5। अब देखिए बेटा माइनस k की वैल्यू क्या थी, माइनस के 15/2 और अपॉन में 5, तो क्या हो जाएगा प्लस के 15/2 इंटू 5, क्योंकि ये डिवाइड में है तो ये पलट के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। मतलब कि इसको आप ऐसे लिखिए, सपोज दैट, जैसे अगर इसको समझ में नहीं आ रहा आपको, तो ये 15/2 तो है ही और डिवाइड में 5 है, तो 15/2 डिवाइड में 5 है तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा उल्टा, तो यानी कि 5 बन जा 5 3 जा, तो आपका आंसर आएगा 3/2। तो अदर रूट क्या आ गया आपका 3/2। तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, k इज इक्वल टू माइनस 15/2 एंड अदर रूट इज इक्वल टू 3/2। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोकिए और इसको नोट कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर आपको एक रूट गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी आपको वैल्यू मिसिंग है, जैसे आपका कोफिशिएंट ऑफ x भी नहीं दे सकता, कोफिशिएंट ऑफ x² भी नहीं दे सकता, k रख दे, यहाँ पे आपका कोफिशिएंट ऑफ x भी k रख सकता है, कोफिशिएंट ऑफ कुछ भी आपको एक मिसिंग वैल्यू देगा, तो उस रूट को x की वैल्यू होती है वो, तो x की वैल्यू इक्वेशन में रखेंगे। क्लियर है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा तो आपका जो है k की वैल्यू मिल जाएगी। k की वैल्यू मिलने के बाद आपके पास दो रिलेशन होते हैं, अगर अदर रूट पूछता है तो दो रिलेशन होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इन दोनों रिलेशन में से किसी एक रिलेशन का यूज कीजिए आप और आपका आंसर निकालिए, अदर रूट आपको मिल जाएगा। क्लियर है। इस वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए बेटा, फॉर्मूला जरूर माइंड में फिट कर लीजिए। और अगर आपको ज्यादा अच्छी तरीके से इनका कॉन्सेप्ट समझना है तो आप जो है प्लेलिस्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेरी चैनल पे, उसको आप जो है बहुत सारी वीडियोस डली हुई है, तो लाइन बाय लाइन आप उसको देख लीजिए। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका बी ऑप्शन है, इसमें या तो ये करना था या तो ये, फिर मैं आपको सॉल्यूशन करके बताता हूं। हाँ बेटा देखिए, अब इसी में उसकी चॉइस में ये क्वेश्चन दिया गया था पेपर में, तो क्या क्वेश्चन है वो, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x।
मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हुए आपको इसके इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब यहां पे जो है इक्वेशन को देखिए बेटा, अपन लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन को ए बी सी की फॉर्म में लिखते थे। क्या लिखते थे? ए बी सी की फॉर्म में। अब अपन लोग जो है स्मॉल ए बी सी की फॉर्म में कैपिटल में लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही ए बी सी दी गिवन है स्मॉल, तो कंफ्यूज ना हो जाए इस वजह से अपन लोग जब एबीसी क्वेश्चन में हो तो अपन लोग कैपिटल लेटर में क्वेश्चन लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पे कंपेयरिंग करेंगे बेटा, देखिए तो ए की वैल्यू क्या है? ए की प्लेस पे क्या है? ए बी, तो स्मॉल ए बी। बी की प्लेस पे क्या है? बी स्क्वायर माइनस ए सी, एंड कैपिटल सी की प्लेस पे क्या है? माइनस का बी सी। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आप सबसे पहले कर लेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता था? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता था डी का फॉर्मूला होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्योंकि अपन ने ये कोफिशिएंट्स वगैरह जो है कैपिटल में लिए हैं तो फॉर्मूला भी कैपिटल में आ जाएगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। इससे अपन को पता चल जाता है कि d की वैल्यू आएगी तो कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी कि जीरो आएगी। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब अपन लोग d की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव आए या फिर जीरो आए। क्लियर है? तो देखते हैं यहां पे d की वैल्यू क्या आती है। तो बी स्क्वायर मतलब ये वाला, इसका b की प्लेस पे क्या रखेंगे? स्मॉल बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो स्मॉल बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है? ए बी, तो ए बी रखा। और सी की वैल्यू क्या है? माइनस बी सी, तो माइनस बी सी रखा। अब देखिए यहां पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे मैं लगाऊंगा तो a स्क्वायर मतलब b स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? अगर आपको समझ में नहीं आता फॉर्मूला लिख सकते हैं, x माइनस वाई की फॉर्म में लिख रहा हूं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy, क्या? 2xy। तो 2xy क्या हो जाएगा? 2x का मतलब बी स्क्वायर और y का मतलब ac प्लस वाई स्क्वायर प्लस y का मतलब ac का होल स्क्वायर। और यहां पे ऑलरेडी ये गिवन था तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 का 4, a एक ही बार a, b इंटू बी स्क्वायर एंड c। क्लियर है? अब देखिए मैं इसका तो स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएंगी बेटा? b की पावर 4। फिर देखिए यहां पे माइनस है, फिर मैं यहां पे लिखूंगा 2, पहले a लिख दूंगा, फिर b स्क्वायर, फिर c माइनस 2ab स्क्वायर c प्लस, अब यहां पे दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा तो a का भी स्क्वायर और c का स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर c। गौर से देखिए बेटा, इसको मैंने एक्सपेंड किया, यहां माइनस था तो यहां माइनस आया और क्या आया? b की पावर 4 माइनस 2ab स्क्वायर c प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर। अब ये 4ab स्क्वायर c, इसके और इसके कोफिशिएंट क्या है? मतलब कि अलग अलग हैं, लेकिन जो टर्म है वो क्या किसकी है? ab स्क्वायर c, ab स्क्वायर c की टर्म है। तो ये क्या हो जाएंगे आपस में? ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होना वो हो जाएगा। देखो 4 प्लस का 4 है माइनस का 2, यानी क्या हो जाएगा बेटा? b की पावर 4 प्लस का 4 में से 2 जाएगा तो प्लस का 2, और क्या है आपकी टर्म? ए बी स्क्वायर सी, ये बचेगा, और यहां पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर है? अब आप इसको गौर से देखिए बेटा, जब यहां माइनस था तो यहां माइनस आ रहा था और बाकी सब कुछ सेम टू सेम आ रहा है यहां तक, फिर यहां पे प्लस आ गया तो मतलब क्या हो गया? ये किसका बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। तो ये किसको क्या लिख देंगे अपन लोग? बी स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर। चाहे तो आप करके देख लीजिए, क्योंकि यहां पे माइनस आ रहा है। आपने x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा है, क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। मतलब सिर्फ यहां माइनस है तो यहां माइनस, यहां प्लस हो गया तो यहां भी प्लस, मतलब यहां माइनस आया था तो यहां माइनस था, अब यहां क्या आ गया? प्लस, तो मैं इसकी प्लेस पे क्या कर दूंगा? प्लस। तो आपका क्या आ गया? बी स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, d की वैल्यू क्या आई? बी स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट से आप समझेंगे कि बी स्क्वायर माइनस ac का होल स्क्वायर पर ने एक्सपेंड किया था, तो b की पावर 4 माइनस ये 2ab स्क्वायर c प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर आया था। तो देखिए जब यहां माइनस था तो माइनस आया, आपका क्या मिला? यहां पे प्लस मिला, तो यहां पे भी अपन लोग प्लस कर देंगे, क्योंकि इन फॉर्मूलों को माइंड में रखना है।
तो d की वैल्यू क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर आने का मतलब क्या है बेटा कि d की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अपन लोग जो है यहां लिखेंगे। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो टर्म्स यूज करते हैं वो सब कैपिटल में यूज करेंगे, मतलब x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, क्योंकि इक्वेशन आपकी जो थी वो स्मॉल abc में थी, इस वजह से थोड़ा डिफरेंट। क्लियर है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर बेटा। अब देखिए बेटा, माइनस b की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर माइनस ए सी, तो b स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस अंडर रूट d, अंडर रूट d का मतलब d क्या है, b स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर अपॉन 2a, a का मतलब क्या है ab, तो यहां पे ab। देखिए बेटा, माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का b स्क्वायर और प्लस का ac हो जाएगा, साइन चेंज, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहां प्लस माइनस। देखिए बेटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, b स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2ab। तो एक बार बीच वाला प्लस का साइन आएगा, इसको मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूं यहां पे, प्लस का साइन, एक बार माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई यहां पे मैंने कर दिया। अब देखिए मैं प्लस का साइन ले रहा हूं, तो देखिए क्या आएगा, माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस, और यहां पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, यानी बी स्क्वायर प्लस ए सी, क्योंकि आगे प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं, अपॉन 2ab। क्लियर है। एंड दूसरी वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी स्क्वायर, सॉरी मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, एक वैल्यू यहां पे, एक वैल्यू यहां, या फिर आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आप वीडियो को रोकिए और इसको नोट कीजिए। चलो यहां पे जगह है, मैं यहां पे की देता हूं। तो आपकी वैल्यूज क्या आई बेटा, वैल्यूज आई आपकी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, फिर आपने प्लस का साइन लिया बीच में, तो इनका कोई साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि बी स्क्वायर प्लस ए सी, एक वैल्यू ये आ गई आपकी, अपॉन 2ab। तो माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो AC और AC क्या हो गया, 2AC अपॉन 2AB, तो 2A से 2A कैंसिल आउट, आपका आंसर क्या है, C अपॉन B। एक आंसर आपका ये आ गया। या फिर आप क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू में क्या आएगी, ये आपकी x की वैल्यू ये हो गई, दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, और बेटा देखिए माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस लेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का ए सी, साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए सी अपॉन 2ab। देखिए प्लस का ए सी माइनस का ए सी कैंसिल आउट, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम साइन ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 2b स्क्वायर अपॉन 2ab, तो 2 से 2 कैंसिल, एक बी से एक बी कैंसिल, यानी कि क्या बचा बेटा, माइनस बी अपॉन ए। तो x की यहाँ पे दो वैल्यूज आई, क्या आई, x की वैल्यूज आई आपकी c अपॉन b एंड माइनस b अपॉन a। क्लियर है बेटा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखना है जिससे अभी कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि आपकी इक्वेशन भी एबीसी की फॉर्म में है, और यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है वो भी आपकी एबीसी की फॉर्म में, स्टैंडर्ड इक्वेशन भी एबीसी की फॉर्म में होती है, और ये इक्वेशन भी एबीसी की फॉर्म में दी गई है। तो इस वजह से आप जो है यहाँ पे कैपिटल एबीसी की फॉर्म में इक्वेशन मान लेंगे। तो आपने ए के साथ कंपेयर किया, बी के साथ कंपेयर किया, सी के साथ कंपेयर किया, एबीसी की वैल्यूज मिल गई। सबसे पहला फर्ज डी निकाल लिया, डिस्क्रिमिनेंट, डी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पे आपको समझना है, आपने जैसे ही इसको सॉल्व किया, बी की प्लेस पे ये वैल्यू रखी, सब कुछ हो गया, यहां तक आपका आ गया, आपने 4ab स्क्वायर सी में से माइनस 2ab स्क्वायर सी माइनस कर दिया, तो क्या बचा, प्लस का 2ab स्क्वायर सी बचा। अब यहां पे इस चीज को देखना है, इस चीज को बेटा देखना है, ये चीज बहुत तरीके समझेंगे आप। जब आपने इसको एक्सपेंड किया तो b की पावर 4 माइनस 2ab स्क्वायर सी प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर आ था, और फिर जो आंसर आपका आया वो प्लस की फॉर्म में आ गया, b की पावर प्लस 2ab स्क्वायर सी प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बस यहाँ पे माइनस से प्लस हुआ, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो प्लस रख दिया और होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि इन फॉर्मूलों को आपको माइंड में रखना है। फिर x की वैल्यू आपकी निकाली, फॉर्मूला रखा, एक बार प्लस का साइन लिया, एक बार माइनस का साइन। जब प्लस का साइन लेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, और जब माइनस का साइन कंसीडर करेंगे यहाँ पे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज होता है। अब प्लस में है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। दोनों प्लस में थे यहाँ पे, तो दोनों क्या हो गए, माइनस में। ये चीज ध्यान रखना है, इन क्वेश्चंस में हमेशा माइनस प्लस में मिस्टेक होती है, आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। प्लस में इन दोनों के साइन चेंज नहीं हुए, और माइनस कंसीडर किया तो दोनों के साइन चेंज हो गए, और फिर जो कैंसिल आउट हो रहा था वो कैंसिल आउट किया, तब आपके दो आंसर्स आ गए। क्लियर है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, पिछले एग्जाम में
एग्जाम सीबीएसई एग्जाम में सेट नंबर 33(1) में आपका 2 ही क्वेश्चंस आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, जो कि 3 मार्क्स के थे। उनमें भी इंटरनल चॉइस थी, कोई एक क्वेश्चन आपको करना था। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस आपको बताए हैं। ऐसे ही और अदर चैप्टर्स के भी आपको जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं बताता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बेटा। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए।